हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स जो टॉपिक है वो मोस्टली सेकंड क्लास में आ जाता है बच्चों की क्लासेस, एंड मोस्टली सेकंड चैप्टर ही होता है। सो आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में हमें एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें कुछ भी याद नहीं करना है, ओनली हमें एक चीज़ रिमाइंड हमेशा करनी है, एक चीज़ याद करनी है। ये सारे नंबर्स कि 1 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, आई की फॉर्म में। 5 को हम वी की फॉर्म में लिखते हैं। 10 को हम एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। 50 को हम एल की फॉर्म में लिखते हैं। 100 को हम सी की फॉर्म में लिखते हैं। 500 को हम डी की फॉर्म में लिखते हैं। 1000 को हम एम की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। सो हमें ये याद करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं करना है, ये याद करना है, एंड कुछ रूल्स होते हैं वो हमें याद रखने हैं। उसके अलावा हम अपने आप सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपने आप हम सारे नंबर्स बिल्ड कर सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को हम वी लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं, 500 को हम डी लिखते हैं, 1000 को हम एम लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे रूल्स होते हैं, फर्स्ट रूल है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। इसका मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज पे दूंगी। कोई भी सिंबल हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। आई, एक्स, सी एंड एम ये रिपीट हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा कि कोई भी सिंबल 3 बार रिपीट हो सकता है। तो जो रिपीट होने वाले सिंबल्स हैं वो आई, एक्स, सी एन एम। आई, एक्स, सी एन एम ही 3 बार रिपीट हो सकते हैं। बाकी वी, एल एंड डी रिपीट नहीं होते हैं, ये रिपीट ही नहीं होते हैं। रिपीट होने वाले सिर्फ 4 सिंबल्स हैं, आई, एक्स, सी एन एम, और ये भी सिर्फ 3 ही बार रिपीट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड वी, एल एंड डी रिपीट ही नहीं होंगे। तो ये पूरा पेज जो मैंने आपको बताया, ये हमें रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये सिंबल्स कि हम कौन से नंबर्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, और ये रूल्स। अच्छा, एक बात और कि ये जो 1, 5 एंड 10 जो हमारे मैथ्स के नंबर्स होते हैं, ये जो हमारे मैथ्स वाले नंबर्स होते हैं लाइक 1, 5, 10 एंड 50, इन्हें हम कहते हैं हिंदू अराबिक नंबर्स। और ये जो आई, वी, एक्स एंड एल, इन्हें हम कहते हैं, जो ये सिंबल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रोमन नंबर्स। अब इस पेज में हम पढ़ेंगे कि कौन से नंबर के लिए कौन सा सिंबल हम डिनोट करते हैं। तो 1 के लिए हम आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई। अब हमने पीछे एक रूल में पढ़ा था कि हम 3 जब हम सिंबल रिपीट कर देते हैं तो हम उसके आगे रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे हम 3 बार आई को रिपीट कर चुके हैं, उसके आगे रिपीट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, रूल है ऐसा। तो हम 3 के बाद आई को रिपीट नहीं करेंगे। देन 5 में हम वी लिखते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा 4 है, 4 में हम वी से पहले आई लगा देते हैं। मतलब हमें पता है कि 5 - 1 4 होता है, तो वी से पहले हम आई लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। देन 6 में हम वी के बाद आई लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। देन दिस इज 7, दिस इज 8। अब 8 में हमने देख लिया कि आई 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 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अब हम इसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम 10 देखेंगे तो 10 में हम x लगाते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। तो 9 में हम x से पहले आई लगाएंगे। एज वी नो दैट 10 - 1 इज 9, तो हम 9 में हम x से पहले आई लगा देंगे, दिस विल बी 9। देन 11 में x के बाद आई लगा देंगे। एज वी ऑल नो दैट 10 + 1 इज 11, तो 10 के मतलब x के बाद आई लगेगा। देन दिस इज 12, 13, एंड देन 14 में क्या करेंगे, हमें पता है ये हमारा 10 होता है, x इज 10, और 4 हम कैसे लिखते हैं हमने यहाँ पे देखा था, वैसे ही हम सेम 4 यहाँ पे लिख देंगे। देन x इज 10, देन हम 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। सेम ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। जैसे हम 19 देख लें तो हमें पता है 10 कैसे लिखते हैं, x, एंड हम 9 कैसे लिखते थे, 1x, मतलब ix, तो यहाँ पे हम ix लगा देंगे सेम। उसी तरीके से 20 भी हो जाएगा। देन दिस इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ पे 30 में हमने x x x लगाया। अब हमें पता है कि x x x और बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार ये रिपीट हो चुका है।
देन दिस इज 31, 32, 33, 34, 35। सेम वैसे ही करना है अब हमें, जब हमें पता है कि 30 कैसे लिखते हैं, एक्स 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 इज 30। अब हमें पता है 7 भी कैसे लिखते हैं, वैसे ही हम 7 उसके आगे लिख देंगे, 37। अब आया 40। 40 इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। अब हमने पीछे पढ़ा था कि हम 50 को L लिखते हैं, तो हम पहले 50 लिख देंगे, मतलब 50 का हम L लगाएंगे। एंड एज वी नो दैट 50 माइनस 10 इज़ 40, तो हम L से पहले X लगा देंगे। 10 को हम क्या बोलते हैं, X बोलते हैं ना, एंड 50 को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। तो 50 माइनस 10 इज़ 40, तो L से पहले 10 लगा देंगे, मतलब L से पहले X लगा देंगे, दिस इज़ 40। अब मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया। अब मैंने कुछ ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, जनरल नंबर्स लिखे हैं, जिन्हें हम ऐसे ही मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। लाइक 101 मतलब 101। अब हमें पता है कि हम 100 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, तो हम C लिख देंगे। एंड 1 को क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, तो हम I लिख देंगे। नाउ कम्स 90। अब हमें पता है 90, अब हमें पता है कि 100 माइनस 10 इज़ 90, राइट। 100 माइनस 10 इज़ 90। और हमें पता है कि 100 हम कैसे लिखते हैं, C लिखते हैं। और हमें पता है 10 भी हम कैसे लिखते हैं, X लिखते हैं। तो C से पहले X लग जाएगा, दिस इज़ 90। यही अगर हमारे पास क्वेश्चन होता 1 1 10, तो हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि 100 प्लस 10 इज़ 1 1 10, तो हम पहले लिखेंगे C, इसका मतलब 100, एंड देन हम लिख देंगे X, इसका मतलब 10, तो 1 1 10, राइट। अब हम 400 कैसे लिखेंगे, अब हमें पता है कि D को हम 500 बोलते हैं, एंड हमें पता है 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 400, तो हम D से पहले C लगा देंगे। D स्टैंड्स फॉर 500 एंड C स्टैंड्स फॉर 100, तो D से पहले C लग जाएगा। अब एक नया क्वेश्चन है 158। 158 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, 158 में क्या क्या आ रहा है। इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें तो ये आएगा 100 प्लस 50 प्लस 8, राइट। तो हम पहले लिख देंगे 100, 100 मतलब C, 50 मतलब L, एंड 8 हम कैसे लिखते हैं, VIII, वैसे ही हम लिख देंगे VIII। देखिए हमें पता है ना C कैसे 100 कैसे लिखते हैं, C लिखते हैं, तो हम लिख देंगे C। अब हमें पता है कि 50 भी कैसे लिखते हैं, L, देन हम लिख देंगे L। देन हमें पता है कि 8 कैसे लिखते हैं, तो हम वहाँ पे लिख देंगे 8। अब है हमारे पास 298। अब देखिए 298 को अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस 90 प्लस 8। तो अब हमें पता है कि हम 200 कैसे लिखते हैं, C को हम 200 लिखते हैं, तो हमने लिख दिया C। देन हमें पता है कि हम 90 कैसे लिखते हैं, हम 90 कैसे लिखते हैं, XC। और हमें पता है 8 भी हम कैसे लिखते हैं, तो हम V111। तो ये हमारा हो गया 298, CC XC V1II। अब हमारे पास नेक्स्ट 79। अब देखिए 79 को अगर हम एक्सपैंड करें, वैसे तो ये हो जाएगा 70 प्लस 9, ठीक है। अब हमें पता है कि हम 70 कैसे लिखते हैं, 70 हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम 70 को अगर हम एक्सपैंड करें तो दैट विल बी 50 प्लस 20। तो हमें पता है कि 70 हम कैसे लिखेंगे, L मीन्स 50, देन ये 10 मतलब X इज़ 10, देन ये X इज़ 10, तो 50 60 70, देन हम 9 लगा देंगे। जैसे हमें पता है 9 कैसे लगाते हैं, IX। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। और नीचे मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके लिए सॉल्व करने को, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।